मुझे ज्ञान में लगभग 9.5 साल हो गए। जब मैं ज्ञान में चली थी तो मतलब तन की अवस्था भी और मन की अवस्था मतलब और ज़िंदगी की अवस्था सारी ही डिस्टर्ब थी। बाबा जैसे मेरे जीवन में सर्जन बनकर आया, तन का भी, मन का भी और पूरे जीवन का। बाबा के मिलने के बाद जीवन एकदम जैसे जादू जैसा चेंज हो गया। जब ज्ञान में चली थी तो मैं पिछले 10 सालों से बीमार रहती थी लेफ्ट साइड से। हर समय दर्द रहता था। गर्मियों में भी मैं पंखे के नीचे कंबल में लेटती थी मैं। और बच्चा छोटा था, ना मैं उसको गोद में उठा सकती थी, ना मैं उसकी मालिश कर सकती थी। तो उसकी वजह से भी मुझे कभी-कभी बहुत दुःख होता था कि बेकार हुआ, मैं इसकी परवरिश भी नहीं कर सकती। लेकिन ज्ञान में चली, वो दर्द मेरा धीरे-धीरे कहाँ ख़त्म हो गया पता नहीं। चेहरे पे पैरालाइसिस, लेफ्ट साइड में पैरालाइसिस भी हो जाता था। बहुत ट्रीटमेंट कराया, दिल्ली के आधे हॉस्पिटल मैंने सारे देख रखे हैं, सब में ट्रीटमेंट कराया और वैद्य वगैरह जिसने जहाँ बोला वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कहीं से आराम नहीं आया। लेकिन जब ज्ञान में चली तो धीरे-धीरे वो पैरालाइसिस की प्रॉब्लम, वो दर्द, वो सब कहाँ चला गया पता नहीं। और एक और अनुभव, जब बच्चा हुआ था तो शुरू से ही बहुत बीमार रहता था। हर महीने बीमारी ही लगी रहती थी, कभी कुछ कभी कुछ। तो किसी ने कहा पंडित को दिखाओ। जब पंडित को दिखाया तो उसकी आयु थी लगभग 4 साल की तब। तो पंडित ने बोला इस बच्चे की आयु नहीं है, ये मुश्किल से 2 या 3 साल चलेगा, बस आपके पास इतना है। कोई बात नहीं, उसने जो करने को कहा तुरंत करा भी वो। पंडित तो बताते ही हैं अपना हिसाब। लेकिन उसके बाद ज्ञान में चली तो उस पर से बुद्धि हट गई। धीरे धीरे वो बच्चे की बीमारी धीरे धीरे कैसे ठीक होती चली गई पता नहीं, और वो धीरे धीरे करते वो बिल्कुल ही स्वस्थ रहने लग गया। और ऐसे पता नहीं कितने अनुभव है इस जीवन के। एक बार सिर में दर्द उठा, सीटी स्कैन कराया जाके, तो सीटी स्कैन में आया ब्रेन में कुछ धब्बे आए। डॉक्टर ने कहा आप खुश हो जाओ, आपको ब्रेन में इन्फेक्शन हुआ था लेकिन ठीक हो गया। और उस दौरान इन्फेक्शन कैसे हुआ, कैसे वो ठीक हुआ, कुछ भी नहीं पता। उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं था, सिर्फ ये था कि बाबा के घर में आना, ज्ञान सुनना, मेडिटेशन करना, थोड़ा बहुत जो भी हाथ चला सेवा करना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया था। और इस दौरान वो इन्फेक्शन कैसे ठीक हुआ मुझे नहीं पता। इसके बाद पता चला लोगों की प्रॉपर्टी बिक जाती इन्फेक्शन का इलाज कराने में, और उसके बाद भी बचे या ना बचे कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन बाबा ने 1 रुपया नहीं लगने दिया, ना बिल्कुल तकलीफ होने दी, और वो कैसे ठीक हुआ। और और, और न जाने ऐसे कितने, घर का मकान बनना था, ना अकल थी ना पैसा था, ना कोई सजेशन देने वाला था लौकिक में। लेकिन बाबा ने अकल भी दी, अकल वाले दिए, और जिन्होंने अकल चलाई और सब कुछ अरेंज किया, और वो मकान इतना अच्छा बना कि सबको लगता है, सब दुनिया सब यही कहते हैं कि इसका मकान तो बाबा ने बनवाया। क्या रिश्तेदार, क्या पड़ोसी, सब यही कहते हैं इसका तो सब कुछ बाबा है, खराब करता है। ये मकान भी इसके बाबा ने ही बना के दिया है। उस बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। उसने हाथ पकड़ा। और ये तो मोटे मोटे अनुभव हैं। ये तो जो नया जीवन मिला है, इस उम्र पे आके, जहाँ जिस उम्र में उमंग उत्साह होता है वो मैंने बिस्तर पे गुजारा, और इस उम्र में आके ऐसे पंख लगा दिए ऊपर वाले ने कि अब लगता है घर में नहीं बैठना है। अब वो उस तरह से बैठा भी नहीं जाता। मतलब इस उम्र पे आके ऐसे पंख लगा दिए, कहते हैं अब इनके पास टाइम नहीं है बैठने का। ओम शांति।